वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव में लोग रात होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि वहां एक नाम का खौफ था, दायन। लोग कहते थे वो रात में पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठती है, उसके लंबे बाल जमीन को छूते हैं और उसकी आंखें अंधेरे में जलती हुई आग जैसी चमकती हैं। जिसने भी उसे देखा उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। उस गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। वो शहर से अपनी दादी के पास छुट्टियां बिताने आया था। रोहन पढ़ा लिखा था, उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। पहली ही रात दादी ने उसे चेतावनी दी, रात के बाद बरगद वाले रास्ते पर मत जाना, वहां दायन रहती है। रोहन हंस पड़ा। उसे लगा गांव वाले सिर्फ डर की कहानियां बनाते हैं। लेकिन उसी रात गांव में कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका दिल कांप उठा। आधी रात को अचानक गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। चारों तरफ अजीब सन्नाटा फैल गया। फिर दूर से किसी औरत के गाने की आवाज आने लगी। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि सुनकर ही शरीर में सहरन दौड़ जाए। रोहन खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। दूर बरगद के पेड़ के नीचे उसे सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई दी। उसके बाल चेहरे पर फैले हुए थे और वो धीरे धीरे झूल रही थी। अचानक उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और होठों पर खून लगा था। रोहन डर के मारे पीछे हट गया। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि एक आदमी रात से गायब है। उसकी सिर्फ टूटी हुई चप्पलें बरगद के पास मिली थीं। गांव वाले डर गए। सबने कहना शुरू कर दिया, दायन फिर लौट आई है। रोहन अब थोड़ा डरने लगा था, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने गांव के बुजुर्गों से उस दायन की कहानी पूछी। एक बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में बताया, बहुत साल पहले इसी गांव में माया नाम की एक औरत रहती थी। लोग उसे मनहूस मानते थे, क्योंकि उसके पति और बच्चे की अचानक मौत हो गई थी। गांव वालों ने बिना सच जाने उसे डायन कह दिया। धीरे धीरे लोगों ने उसे गांव से निकाल दिया। एक तूफानी रात माया उसी बरगद के पेड़ के नीचे तड़प तड़प कर मर गई। मरने से पहले उसने कहा था, जिस गांव ने मुझे अकेला छोड़ा मैं उसकी हर खुशी छीन लूंगी। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में बच्चों के रोने की आवाज आती, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। कई लोगों ने पेड़ों पर उल्टा लटकी औरत को देखा और कई लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। रोहन ने तय किया कि वो सच पता लगाएगा। एक रात वो कैमरा और टॉर्च लेकर बरगद के पेड़ की तरफ निकल पड़ा। हवा बहुत ठंडी थी। पेड़ अजीब तरह से हिल रहे थे। जैसे ही वो बरगद के पास पहुंचा, उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। रोहन ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसके पीछे से फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम वापस क्यों आए हो? रोहन ने डरते हुए पीछे देखा और उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। वही सफेद साड़ी वाली औरत उसके पीछे खड़ी थी। उसके पैर उल्टे थे, चेहरे पर गहरे जख्म थे और आंखों से काला पानी बह रहा था। रोहन जोर से भागने लगा, लेकिन दायन हवा में उड़ते हुए उसके पीछे आने लगी। जंगल में उसकी डरावनी हंसी गूंज रही थी। रोहन किसी तरह घर पहुंचा, लेकिन उसके कपड़ों पर खून के निशान थे। दादी ने सब समझ लिया। उन्होंने तुरंत गांव के तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने रोहन को देखकर कहा, उसने तुम्हें देख लिया है, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। उस रात तांत्रिक ने पूरे घर में मंत्र पढ़े, लेकिन आधी रात को अचानक सारे दिए बुझ गए। कमरे में बर्फ जैसी ठंड फैल गई। फिर छत से किसी के चलने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज रोहन के कमरे के ऊपर आकर रुक गई। फिर अचानक खिड़की अपने आप खुल गई और वही दायन अंदर दिखाई दी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें सीधे रोहन को घूर रही थीं। वो धीरे से बोली, अब तुम्हारी बारी है। रोहन डर के मारे कांपने लगा। तभी तांत्रिक ने पवित्र राख दायन की तरफ फेंकी। दायन दर्द से जोर से चीखी और अंधेरे में गायब हो गई। लेकिन तांत्रिक समझ गया था, ये अंत नहीं था। अगले दिन तांत्रिक रोहन और गांव वालों को लेकर बरगद के पेड़ के पास गया। वहां जमीन के नीचे खुदाई की गई। कुछ देर बाद वहां से एक पुराना कंकाल मिला, उसके साथ टूटी हुई चूड़ियां और एक छोटा खिलौना भी था। तांत्रिक बोला, ये माया और उसके बच्चे की हड्डियां हैं। जब तक इन्हें सम्मान नहीं मिलेगा, उसकी आत्मा शांत नहीं होगी। उस रात पूरे गांव ने मिलकर पूजा की। बरगद के पेड़ के नीचे दीपक जलाए गए। तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा। अचानक तेज आंधी चलने लगी। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। फिर अंधेरे में वही दायन दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा डरावना था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी आवाज किसी जानवर जैसी हो गई थी। वो जोर से चिल्लाई, तुम सबने मुझे मारा था। पूरा गांव डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तांत्रिक मंत्र पढ़ता रहा। दायन धीरे धीरे हवा में उठने लगी। उसके आसपास काला धुआं फैल गया। अचानक उसने रोहन की तरफ देखा और बिजली जैसी तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। रोहन की सांस रुकने लगी। तभी तांत्रिक ने आखिरी मंत्र पढ़ा। बरगद के पेड़ से तेज रोशनी निकली। दायन जोर जोर से चीखने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। पूरा गांव उसकी चीखों से कांप उठा और कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। आंधी रुक गई, हवा सामान्य हो गई। बरगद का पेड़ पहली बार शांत दिखाई दे रहा था। गांव वालों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
कुछ महीनों बाद कोलकाता के पास एक दूसरे गांव में लोगों ने रात में सफेद साड़ी वाली औरत को देखने का दावा किया। कई लोगों ने कहा उन्होंने बरगद के पेड़ पर किसी औरत को उल्टा लटकते देखा। और आज भी वेस्ट बंगाल के कई गांवों में लोग रात के बाद पुराने बरगद के पेड़ों के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि कहते हैं अगर अंधेरे में किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो दायन तुम्हें देख रही हो।